चावल जहर या दवा है? राइस के 5 बड़े फायदे और 5 बड़े नुकसान। रिसर्च बेस्ड ट्रुथ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। राइस यानी चावल किसे खाना चाहिए? क्या राइस स्लो पॉइजन है, सेफ फूड है, या साइंस क्या कहती है? क्या शुगर वाले मरीजों को चावल खाने चाहिए? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या उनके लिए चावल सेफ है? ऐसे कौन से मरीज हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको चावल नहीं खाना चाहिए? क्या वास्तव में चावल जहर का काम करता है? चावल छोड़ दो, चावल से शुगर या फैटी लिवर हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइंस ये कहती है चावल सही इंसान के लिए दवा का काम करता है और गलत इंसान के लिए जहर का काम करता है, तो आज की इस वीडियो में डरना नहीं है, झूठ से पर्दाफाश करेंगे और रिसर्च क्या कहते हैं चावल के बारे में, इसे समझेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद चावल से संबंधित आपके सभी कंफ्यूजन और सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेंद्र। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चावल के बारे में कुछ ऐसी रिसर्च जो शायद अभी तक आपने नहीं सुना। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे चावल शरीर में कैसे काम करता है, किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, और साइंस किस तरीके से इसे डिफाइन करता है, साइंस का क्या मानना है चावल के बारे में। चावल आखिर है क्या? व्हाइट राइस की अगर हम बात करें तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला एक ऐसा फूड है जिसमें ब्राउन या परबॉइल्ड राइस भी आता है, जिसमें फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिटेंट होते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ स्टडीज कहती हैं चावल के 5 साइंटिफिक फायदे भी हैं। अगर हम ये समझें कि चावल नुकसान करता है तो ये गलत होगा, लेकिन यहीं अगर हम ये समझें कि आखिर इसके फास्ट फायदे क्या होते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सबसे पहला फायदा, ये फास्ट एनर्जी सोर्स है। एथलीट्स या वीक पेशेंट्स के लिए जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फायदे करता है। जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिसर्च के कुछ आर्टिकल्स हैं, फीवर कमजोरी रिकवरी में उपयोगी होता है। तो जिनको भी कमजोरी होती है, जिनको भी बुखार या जिनको भी शरीर में एनर्जी नहीं होती है, उनको तुरंत एनर्जी देने में चावल काफी ज्यादा मदद करता है, क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एकदम से शुगर को स्पाइक करता है। दूसरा फायदा, इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, यानी बड़ी आसानी से पच जाता है, क्योंकि इसके अंदर लो फाइबर, व्हाइट राइस के अंदर स्पेशली बहुत कम फाइबर होता है, तो जीआई ट्रैक पर स्ट्रेस कम होता है, जिससे बड़ी इजीली पच जाता है। कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्टडीज कहते हैं डायरिया और आईबीएस में ये फायदेमंद माना जाता है। तीसरा फायदा, ये ग्लूटीन फ्री है, यानी एलर्जी सेफ है। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनको व्हीट इंटॉलरेंस में बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि जिनको गेहूं से एलर्जी है उसमें ग्लूटेन होता है, वो पेट को कई बार खराब कर देता है, कई बार दिक्कतें बहुत सारी मरीजों को आती हैं, तो सीलिएक डिसीज में फायदे करता है और कुछ स्टडीज भी इसके ऊपर हुई हैं। इसका चौथा मेजर बेनिफिट होता है गट माइक्रोबायोम्स को सपोर्ट करता है, यानी रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है और गुड गट बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे बढ़ जाते हैं गुड बैक्टीरिया। तो ये नेचर मेटाबॉलिज्म का कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें ये क्लियर हुआ है, तो इसलिए भी फायदेमंद है। इसका पांचवा फायदा, लो फैट है और लो सोडियम फूड है, तो हार्ट पेशेंट के लिए काफी अच्छा काम करता है, कंट्रोल करता है, सेफ मात्रा में अगर लिया जाए तो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में कुछ स्टडीज हुई हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीजेस होते हैं उनको चावल का सेवन कराया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होता। यही अगर हम नुकसान की बात करें तो 5 साइंटिफिक नुकसान भी हैं इसके। ऐसे लोगों को चावल नहीं सेवन करना चाहिए। कैसे लोग हैं? जिनको सबसे पहले ब्लड प्रेशर स्पाइक रहता हो, मेजर रिस्क है, यानी GI 70 to 85 है, रैपिड इंसुलिन रिलीज होता है, यानी कि ऐसे मरीज जिनको शुगर है और वो टैबलेट ले रहे हैं तो उनको चावल नहीं खाना चाहिए। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में कुछ स्टडीज हुई हैं जिनमें डायबिटिक और प्री डायबिटिक में ये हार्मफुल माना जाता है, एकदम से शुगर को स्पाइक कर देता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। दूसरा नुकसान इसका होता है फैटी लिवर में। फैटी लिवर रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि एक्सेस इंटेक अगर लिया जाए इसका तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ट्राइग्लिसराइड फैट सेल्स में जमा हो जाता है। जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी के अनुसार ये रिसर्च छपी है कि अगर फैटी लिवर वाले मरीजों को दिया जाता है तो ये नुकसान कर सकता है। और तीसरा इसका नुकसान होता है वेट गेन में। जो वजन कम करना चाहते हैं, जो वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, और बेली फैट जिनको कम करना है, अगर वो लोग इसका सेवन करेंगे राइस का,
तो ये नुकसान करता है, जल्दी भूख लगती है और ओवर ईटिंग के रिस्क रहते हैं। इसलिए राइस को ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। ओबेसिटी के कुछ रिव्यूज में देखा गया है कि इन सभी चीज़ों से नुकसान होता है, और जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। चौथा नुकसान न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, ओवर डिपेंडेंसी होती है। इसमें प्रोटीन और विटामिन B12, आयरन बहुत कम मात्रा में होते हैं, कैलोरीज फुल होती है और न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। कुछ स्टडीज हुई हैं, इसलिए ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं माना जाता है। अगर ये कहें कि आयरन मिलेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, विटामिन B12 नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं बचता है। पांचवा इसका नुकसान होता है आर्सेनिक एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म एक्सेस, यानी कि अगर लंबे समय तक दिया जाए तो राइस आर्सेनिक एब्जॉर्ब करता है और एक्सेस इनटेक हार्मफुल माना जाता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। कुछ WHO और FDA की रिपोर्ट्स में वॉशिंग और शॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी और साइंटिफिक बात यह है कि अगर राइस को प्रॉपर मात्रा में लिया जाए तो इसका नुकसान नहीं होगा। अगर लाइन क्रॉस करेंगे तो दिक्कत होगी। प्रॉब्लम चावल नहीं है, प्रॉब्लम है चावल की मात्रा, किस्म और व्यक्ति की मेटाबॉलिक कंडीशन। तो अगर सही मात्रा में सही चावल लिया जाता है, सही तरीके से अगर मरीज को दिया जाता है तो इसके फायदे होंगे। अगर इसका मात्रा और सही तरीके से नहीं लिया गया तो नुकसान होंगे। तो फिजिकली एक्टिव लोग हैं, नॉर्मल शुगर है या अंडर वेट हैं, रिकवरी फेज है, वजन बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ फेज है, तो उस फेज में आप चावल दे सकते हैं। कौन चावल से बचें, किसको नहीं खाना चाहिए? जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है या फैटी लिवर जिनको है, ओबेसिटी है, बेली फैट है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, ऐसे लोगों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। साइंस साफ कहती है चावल जहर नहीं है, लेकिन हर शरीर के लिए दवा भी नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी की कंडीशन समझ पाए और कंडीशन को समझ करके चावल को खाएं तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अदरवाइज धीरे धीरे बीमारी की तरफ आपको ले जाएगा। जब मोटापा बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क बढ़ते हैं, तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क बढ़ते हैं और शुगर के रिस्क बढ़ते हैं, डायबिटीज के जो रिस्क होते हैं बढ़ जाते हैं, इवन अर्थराइटिस के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये नहीं सेवन करना है। ये इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना जिनको अर्थराइटिस है या जिनको बलगम ज़्यादा बनता है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिए। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।